तो यहाँ पे हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं और न्यू फोल्डर एक क्रिएट कर रहे हैं। ये बेसिकली प्रॉपर्टी एप्लीकेशन है, तो इसमें फ़ोल्डर का नाम मैं दे रहा हूँ प्रॉपर्टी ऐप। और इस प्रॉपर्टी ऐप में हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉपर्टी को ऐड करना, प्रॉपर्टी एडिट करना, डिलीट करना, ये सारी फंक्शनलिटी सीखेंगे। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर आ जाओ और यूआरएल बार पे सिलेक्ट करके CMD टाइप करना। आपको CMD टाइप करते ही आपका ये फोल्डर कंज्यूम करके आपको टर्मिनल पे ओपन करके दे देगा। उसके बाद आपको सिंपली एंगुलर 15 इंस्टॉल करना है। एंगुलर 15 इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली कमांड हिट करना है npm इंस्टॉल स्पेस -g स्पेस @angular CLI। बेसिकली ये कमांड देते ही जो लेटेस्ट आपका एंगुलर चलता रहता है वही एंगुलर इंस्टॉल होता है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चाहिए तो /CLI के बाद स्पेसिफिक वर्जन टाइप कर दीजिए तो हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, तो ये वाला बेस्ट तरीका है, इसलिए मैं इसी को बता रहा हूँ। अब इसमें एंगुलर 15 की सबसे अच्छी बात यह है कि npm का पैकेज बहुत ज़्यादा मिनिमल कर दिए हैं, बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। नॉर्मल इंटरनेट स्पीड रहे तब भी बहुत जल्दी ही इंस्टॉल होता है। आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगर अच्छा हो या ना हो तब भी बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। और इसकी एक ख़ास बात है, जब हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस केस में बहुत जल्दी प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करके दे देता है, और जब आप रन कराते हैं तो उसके बंडल्स को बहुत जल्दी ही कंपाइल कर लेता है। ये स्पेसिफिक फ़ीचर कुछ एंगुलर 15 में देखने को मिले हैं। ठीक है, अब देखो हमारा npm तो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। थोड़ी सी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से नए फीचर आए हैं जो कि हमारे एंगुलर 15 को 14 से अलग कर रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमने जो देखा है वो एक स्टैंड अलोन API इम्प्लीमेंटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है स्टैंड अलोन API को। उसके थ्रू क्या कर सकते हो आप, बिना ऐप मॉड्यूल पे कोई भी डेटा को इंसर्ट किए आप डायरेक्टली आप उस मतलब कंपोनेंट को रन करा सकते हैं अपने विंडो मशीन में। ठीक है, आप उसको रन करा सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा उसमें नया फीचर ये है कि जो आपका HTTP क्लाइंट मॉड्यूल था उसको बहुत ज़्यादा ही मिनिमल किया गया है, उसको और अथेंटिक तरीके से वर्क कराया जा रहा है। तीसरा फीचर ये है कि आपको जो स्टेबल इमेज डायरेक्टिव है उसके लिए भी अलग से एक डायरेक्टिव बनाया गया है। उसके लिए अलग से एक पूरा का पूरा डायरेक्टिव ही बना दिए हैं कि ईजी टू अंडरस्टैंड रहे और बहुत ईजी टू लोड हो जाए। चलो अब यहाँ पे हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ng-new प्रॉपर्टी लिस्टिंग नाम से मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। और यहाँ पे ये वही सेम चीज़ मांग रहा है, वुड यू लाइक टू आउट राउटिंग, तो मैं यस करूँगा। और इसमें सेम वही चीज़ स्टाइल सीट के लिए फ्रेमवर्क भी मांगेगा, तो मैं CSS ही चूज करूँगा अभी, क्योंकि ये एंगुलर 15 का पहला प्रोजेक्ट है तो इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल वगैरह यूज़ करके बताने लायक नहीं है। अब आप देखो जब हम इंस्टॉल कर रहे थे तो पहले बहुत सारी लंबी सी लिस्टिंग आती थी, पर अब यहाँ पे देखो मैं एकदम मेरा बहुत छोटा सा टर्मिनल ओपन हुआ है, लेकिन इसी में सारी चीज़ मिनिमल करके दिखा दिए हैं कि बहुत ज़्यादा फाइल क्रिएट नहीं होने वाली है, बहुत कम फाइल क्रिएट होगी। देखो इंस्टॉल भी हो गया मेरे बोलते बोलते ही। और साथ ही साथ इसमें एक नया चीज़ ये है कि एंगुलर 15 से इन्वायरमेंट फ़ोल्डर को ही हटा दिया गया है। जो कि आप इन्वायरमेंट सेट करते थे उस चीज़ को पूरा यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, उसकी ज़रूरत नहीं है अब। ऐसे बहुत सारे फाइल एंड फोल्डर्स हैं जो कि रिमूव कर दिया गया है, जो अननेसेसरी थे, फालतू में बिल्ड के टाइम पे डेटा यूज़ करते थे और साथ ही साथ मेमोरी एलोकेट करते थे। अभी मैं अपना एक पुराना प्रोजेक्ट ओपन करूँगा, उस एंगुलर 13 का है, एंगुलर 14 का है, उससे आपको सारा रियल टाइम का डेटा मैनेज करके दिखाऊँगा। देखो लेफ़्ट साइड में हमारे फोल्डर के डायरेक्टरी हैं, कितने स्मॉल तरीके से सारे के सारे इसमें डायरेक्टरी फाइल एंड फोल्डर दिख रहे हैं। ठीक है, पैकेज.json पे आते हैं। सबसे पहले आपको एंगुलर का वर्जन दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हो एंगुलर एनिमेशन 15 है, एंगुलर कॉमन 15 है, एंगुलर कंपाइलर 15 है, एंगुलर का कोर लाइब्रेरी जो होता है वो भी 15th वर्जन है, फॉर्म का वो भी 15 वर्जन है, ब्राउज़र का भी 15 वर्जन है। आफ्टर ऑल सारी चीज़ें एंगुलर 15 ही मैंने इंस्टॉल किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फ़ोल्डर में देखोगे इन्वायरमेंट फ़ोल्डर गायब है, आपको कुछ दिखेगा नहीं। एसेट्स के नीचे बेसिकली होता था इन्वायरमेंट फ़ोल्डर, वो फ़ोल्डर गायब है। और भी कुछ फाइलें यहाँ से गायब हुई हैं जो फाइल अननेसेसरी थी। ठीक है, चलो मैं एक पुराना प्रोजेक्ट ओपन करके दिखाता हूँ। रेस्टोरेंट एप्लीकेशन, आप लोग बहुत ज़्यादा उस पर रिस्पॉन्स दिए हो, और ये रहा हमारा पुराना प्रोजेक्ट। अब देखो इसमें सारी फाइलों को काउंट कर लो आप, तो इसमें आफ्टर ऑल 10-11 फाइल फोल्डर मिला के हो रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे काउंट कर देता हूँ SRC के अंदर। यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं SRC, देखो एनवायरनमेंट फ़ोल्डर यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा।
ठीक है, फेविकॉन है, HTML है, ठीक है, मेन TS है, पॉलीफिल है, स्टाइल CSS है, टेस्ट है, गिट इग्नोर, एडिट कॉन्फ़िग, ये सारी चीज़ें कोई काम की नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अभी तो जो नहीं काम की थी उसको हटा दिया गया है, जो काम की है वो रखा गया है, बस हो गया। ठीक है, अब आ जाते हो ऐप मॉड्यूल में। इसमें जितनी फाइल क्रिएट होती थी वो सारी उतनी ही फाइल क्रिएट हुई है, कोई एक्स्ट्रा फाइल नहीं ऐड की है इन्होंने। हाँ, राउटिंग मैंने ओपन किया। राउटिंग पे एक खास फीचर एंगुलर 15 में आया है कि यहाँ पर एंगुलर 15 ट्री के फॉर्म में कर सकते हो, मतलब मल्टी राउट कर सकते हो यहाँ पे। अब मल्टी राउट कैसे करोगे, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा मेरा तो उसको मल्टी राउट पे ही बनाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ सीखना था कि एंगुलर 15 पे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई एरर आता है कि नहीं आता, वो सारी चीज़ दिखाना था। ठीक है, बाकी देखो तुम्हारे सामने ng सर्व के लिए मैंने कमांड दिया है, बहुत ही मिनिमल तरीके से, बहुत ही स्पीड से हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंपाइल हो जाएगा और बिल्ड होके आपको आउटपुट दिखा देगा। अब देखो नीचे हमारा चल एंगुलर रनिंग NGCC। ठीक है, ये हमारा पोर्ट को रनिंग मोड पे डाल रहा है। अभी तुरंत बंडल कंपाइल होगा और कंपाइल होने के बाद आउटपुट दिखा देगा। देखो कंपाइल होना शुरू हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले से दे रहा है इफ़ यू आर यू श्योर टू प्रोसेस रनिंग देन वुड यू, यहाँ दिया यू शुड डिलीट द लॉग फाइल। ठीक है, आपको लॉग फाइल डिलीट करना पड़ेगा NGCC प्रोसेस शुरू होने के पहले। वो फाइल मैं बाद में डिलीट करूँगा, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे रनिंग का कमांड दिया हूँ। और हाँ, ये इसने वार्निंग इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर एरर पे भी बहुत ज़्यादा एरर ट्रैक करने की बहुत स्मूथ तरीके से इसमें कर्मा.js फाइल में कोड लिख दिए हैं, जिसके थ्रू बहुत स्मूथली तरीके से एरर सारी आपको हैंड टू हैंड दिख जाएगी, चाहे HTML का हो चाहे TS का हो। तो ये सारे कुछ नए फीचर्स हैं एंगुलर 15 के। बाकी यहाँ पर अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट में और फिर से एक टर्मिनल ओपन करते हैं, क्योंकि एंगुलर 15 की काफ़ी बात हो गई। अब यहाँ पे हम प्रोजेक्ट पे फोकस करने वाले हैं। तो ये देखो हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है और इसका मैं आउटपुट अभी आपको ब्राउज़र पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं हटाता हूँ और लोकल होस्ट 4200 पोर्ट रन करता हूँ। आप देख सकते हो प्रॉपर्टी लिस्टिंग ऐप रनिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी कम्प्लीटली रनिंग चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने फ्रेश प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया, वो भी एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा। अब हम काम करते हैं कि न्यू टैब ओपन करते हैं, यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप का वेबसाइट ओपन करते हैं, जो कि getbootstrap.com से हम पिक करने वाले हैं बूटस्ट्रैप की सारी लाइब्रेरी। तो यहाँ पर आते हैं न्यू इन 5.2। ठीक है, हम 5.2 ही यूज़ करने वाले हैं। वैसे मैं इंस्टॉल करके नहीं करूँगा, मैं विद CDN के अप्रोच से मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद अपने index.html पे आता हूँ। एज यूजुअल जैसे मैंने पिछले वीडियो में किया हूँगा वैसे ही यहाँ पे करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट का पॉपर.js और जावास्क्रिप्ट दोनों का मिक्स बंडल होता है, तो ये ऐप रूट एलिमेंट के नीचे हम इसको पास करने वाले हैं। ये बेसिकली ग्रीन कलर इसलिए दिखाता है कि जब आप गेट रिपोजिटरी में सिंक्रोनाइज रहते हो तो जो चेंजेस करोगे वो ग्रीन कलर से दिखाएगा। ठीक है, ये एक नोटिफिकेशन होता है कि आपने चेंजेस किया। अगर आप कमिट करना चाहो गिटहब पे तो कमिट करके डेटा को पुश कर सकते हो अपने ब्रांच में, तो इस वजह से वो ग्रीन कलर दिखाता है। ठीक है, अब देखो मैंने एक बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट करने के बाद आप लोग भी एक बार टर्मिनल को क्लोज करना, अगेन प्रोजेक्ट को रन कराना। ये इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी CDN क्या होता है, CDN आपसे रीस्टार्ट करने के लिए मांगता है। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट में कम्प्लीटली नहीं आ पाता, तो उस केस में आपको रिस्टार्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो जाएगा तो देखना दोनों में चेंजेस, बहुत मिनिमल सा चेंजेस दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं बेसिकली फ़ाइल आपको काउंट नहीं करके दिखाया था, यहाँ पे फ़ाइल में काउंट कर रहा हूँ। टोटली 15 फाइल आ रही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ओनली 9 है। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी फाइल्स को रिमूव कर दिया गया है जो अननेसेसरी थी, जैसे कर्मा config.js वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हटा के एक फ़ाइल में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो मेरा बूटस्ट्रैप इसमें इंस्टॉल हो चुका है। देखो इसका लुक एंड फील और इसका दोनों में थोड़ा सा पिक्सल का चेंज है, इसलिए मैं बार बार दोनों पे क्लिक कर रहा हूँ। एक पहले मैं रन कराया था, एक अभी रन कराया हूँ, तो मैं बूटस्ट्रैप वाला मैं रख लेता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग
कंपोनेंट्स वगैरह बना के देखेंगे कि अभी कंपोनेंट्स बनाने में क्या चेंजेज आए हैं, कुछ अलग तो नहीं हुआ है। तो सबसे पहले इस सारी चीज़ को मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये अननेसेसरी है हमारे लिए। यहाँ से मैंने पूरा सिलेक्ट किया राउटर आउटलेट से और उस पूरे चीज़ को मैं रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद आपको ब्राउज़र पे कुछ भी नहीं दिखने वाला है क्योंकि ब्राउज़र आपका एकदम ब्लैंक रहेगा। यहाँ पे देखो ब्राउज़र पे अब आपको कुछ नहीं दिखेगा। अब हम आते हैं अपने सेकंड टर्मिनल पे और यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए वही सेम कमांड है जो पहले चल रहा था, शुरू में एंगुलर 2 से चलता आ रहा है, ng स्पेस जनरेट स्पेस कंपोनेंट नेम। तो सबसे पहले मैं लॉगिन कंपोनेंट बनाता हूँ क्योंकि लॉगिन भी कवर करेंगे, साइनअप भी कवर करेंगे, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कंपोनेंट बना लिया है। अगेन सेम एज दिस मैं कमांड पास करके यहाँ पर बस लॉगिन को रीनेम करके साइनअप कर दे रहा हूँ। तो हमारा साइनअप कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। फ़ाइल उतनी ही क्रिएट होती हैं, 4 ही फाइल क्रिएट होती हैं। ऐप मॉड्यूल को तुरंत ऑन टाइम पे अपडेट करता है अगर आप थ्रू द कमांड आप कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो थर्ड मैं क्रिएट कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ नाम से क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टीज़ हमें लिस्टिंग करानी है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की सारा डेटा यहाँ पे दिखेगा। तो मैं सिंपली इस पर प्रॉपर्टीज़ का कंपोनेंट बना लिया। ठीक है, अभी तो हमने 3 कंपोनेंट बनाए, इन्हीं 3 कंपोनेंट पे हम मेनली वर्क करने वाले हैं क्योंकि साइनअप करेगा यूज़र, लॉगिन करेगा, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे आएगा, उसके बाद उसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही सारी की सारी चीज़ें फंक्शनलिटी में ऐड करूँगा जिसके थ्रू वो मैनेज कर सकता है अपने प्रॉपर्टी को, ऐड करना है कि देखना है कि डिलीट करना है कि प्रिंट करना है, सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर एक सर्विसेज बनाऊँगा। सर्विसेज के लिए मैं कमांड हिट कर रहा हूँ ng जनरेट सर्विस स्पेस, एक फ़ोल्डर नेम बनाया शेयर्ड, उसके अंदर API नाम की मैं सर्विस बना रहा हूँ। ठीक है, API नहीं प्रॉपर्टीज़ नाम से सर्विस बनाऊँगा जिससे कि प्रॉपर्टीज़ लगे कि प्रॉपर्टीज़ का प्रोजेक्ट है तो प्रॉपर्टीज़ नाम से ही सर्विस बन रही है हमारी। तो बेसिकली इसमें 2 फाइल ही क्रिएट होती है, एक spec.ts एक services.ts। ठीक है, ये क्रिएट हो गई सर्विसेज नाम की फ़ाइल। अभी आगे हम यहाँ पर मॉडल भी बनाएंगे, मॉडल के साथ डेटा को हैंडल करेंगे। लेकिन अभी तो इस वीडियो में जितना मैं बता रहा हूँ डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से पहले फ्रंट एंड डिज़ाइन कर लूँगा, उसके बाद बैक एंड का सारा कोड लिखूँगा। तो अब सबसे पहले यहाँ पे आकर राउटर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे राउटर पे सिंपली सबसे पहले पाथ में दूंगा। मान लो कोई भी हमारा ब्लैंक पाथ सर्च किया, लोकल होस्ट 4200 को ओनली किया, तो उस केस में मैं रिडायरेक्ट करूँगा लॉगिन पे। तो इसलिए मैंने दिया पाथ ब्लैंक, रिडायरेक्ट टू पे मैं लिख रहा हूँ सिंगल स्ट्रिंग में लॉगिन, जिससे कि हमारा लॉगिन कंपोनेंट लोड हो बाय डिफ़ॉल्ट। एंड यहाँ पर पाथ मैच देना पड़ेगा हमको। जब आप ब्लैंक पाथ चूज करते हो तो वहाँ पे रिडायरेक्ट टू देना इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ पाथ मैच भी देना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पाथ मैच में मैं फुल दूंगा। अब इसी ऑब्जेक्ट को आप कॉपी कर सकते हो, नहीं तो अनदर क्रिएट कर लो ऑब्जेक्ट। अब सिंपली यहाँ पाथ मान लो उसने लॉगिन का दिया, या तो मान लो कुछ भी प्रॉपर्टीज ही सर्च किया तो वो कहाँ रिडायरेक्ट हो, लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो। तो पाथ लॉगिन कॉमा कंपोनेंट कोलन लॉगिन कंपोनेंट। जैसे ही लॉगिन कंपोनेंट लिखोगे ऑटोमेटिकली आपके फाइल में इंपोर्ट हो जाएगा। टॉप पर आप देख सकते हो जो कि ग्रीन कलर से हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे साइनअप के लिए दे देता हूँ, साइनअप कंपोनेंट के लिए, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कंपोनेंट कोलन साइनअप कंपोनेंट। सजेशन पे आ जाता है, जैसे सजेशन पे आए वैसे आप इंटर हिट कर देना, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। अगेन कॉमा करते हैं और फिर से यहाँ पे हम टाइप करते हैं पाथ, और यहाँ पे अगेन पाथ में मैं देने वाला हूँ प्रॉपर्टीज़। ये हमारा मेन कंपोनेंट होगा एज ए डैशबोर्ड टाइप का, और सेम एज ए दिस इसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, कॉमा कंपोनेंट एंड कंपोनेंट नेम प्रॉपर्टी कंपोनेंट, जो कि हमने प्रॉपर्टी कंपोनेंट तीसरे नंबर पे बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राउटर भी पूरा कम्प्लीटली सेट हो चुका है। अब आपको राउटिंग से रिलेटेड कुछ नहीं करना। अब चलते हैं, आपको एक बार चेक कराते हैं। देखो बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन वर्क लिखा है। सपोज मान लो मैं लॉगिन हटा देता हूँ। लॉगिन हटाने के बाद जैसे मैं एंटर करूँगा
बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें लॉगिन पे ही रिडायरेक्ट करेगा क्योंकि हमने रिडायरेक्ट टू दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करता हूँ साइन अप। मैंने जैसे साइन अप दिया तो यहाँ पे साइन अप कंपोनेंट ओपन हो गया है। ठीक है, अब इसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ दिया तो प्रॉपर्टीज़ का कंपोनेंट हमारा लोड हो गया है। तो सारे कंपोनेंट वन बाय वन जैसा यूआरएल मिलेगा उसी के बिहाफ पे हमारा लोड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इन सारी चीज़ को मिनिमाइज़ करते हैं, एक नया टैब ओपन करते हैं और जेसन सर्वर ओपन करते हैं एनपीएम की वेबसाइट से। ठीक है, जेसन सर्वर बेसिकली हमारा डमी डेटा हैंडल करने के लिए होता है। एक डेटाबेस तरह यू एपीआई बन जाता है हमारा, उसमें हम डमी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसमें जो डेटा रहे उसको दिखा भी सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल जेसन गेटिंग स्टार्टेड पे आना, ये कमांड आपको सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने नए टर्मिनल ओपन करके वहीं पे पास कर देना है और उसके बाद इंटर कर देना है। इसको भी इंस्टॉलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये इंस्टॉल हो जाएगा कम्प्लीटली। उसके बाद आपको एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा जेसन सर्वर, जिसके बाद वो db.json की एक फ़ाइल क्रिएट करेगा। फ़ाइल क्रिएट करने के बाद आप उसमें डेटा को अपने हिसाब से डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। और सक्सेसफुली जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन पे, हालांकि यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन पे जेसन सर्वर वाली फ़ाइल उतना नहीं कभी कभी लोड होता जब तक आप प्रोजेक्ट को रन नहीं कराते हो। ठीक है, क्योंकि रन जब कराओगे तभी आएगा। तो चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको रन करा लेते हैं क्योंकि हमारा db.json फाइल भी जिससे कि क्रिएट हो जाए। तो आते हैं अपने फिर से टर्मिनल पे और यहाँ पर हम एक सेकंड पहले अपने आते हैं ब्राउज़र पे, रन कराने का कमांड देख लेते हैं। ये रहा स्टार्ट जेसन सर्वर। सो सिंपली जेसन हाइफन सर्वर स्पेस हाइफन हाइफन वॉच स्पेस db.json, ये नाम जैसे ही हम हिट कराएंगे वैसे ही ये, अगर आप पास db.json फाइल क्रिएट कर चुके हैं तो वो क्रिएट नहीं करेगा, रन करा देगा। अगर नहीं किए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्रिएट करेगा। चलो हम फर्स्ट टाइम करते हैं, हमने तो कोई क्रिएट नहीं किया, दिखा रहे हैं आपको। जैसे मैं इंटर करता हूँ देखता हूँ ये फ़ाइल क्रिएट करता है कि नहीं। वाह, इसने फ़ाइल क्रिएट कर दी db.json। और यहाँ येलो कलर से लिखा है उप्स db.json डजेंट सीम्स टू एग्जिस्ट, क्रिएट db.json विथ सम डिफ़ॉल्ट डेटा। ठीक है, कुछ डिफ़ॉल्ट डेटा के साथ इसने db.json फाइल को क्रिएट कर दिया जिसमें डिफ़ॉल्ट डेटा कुछ इस तरीके से है। तो अभी अपन इसी को मैनिपुलेट करेंगे अपने अकॉर्डिंगली। अपने अकॉर्डिंग का मतलब है इसको हम एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं। सबसे पहले पोस्ट को रीनेम करेंगे प्रॉपर्टीज़ से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रॉपर्टीज़ और इस कमेंट को देता हूँ मैं शाइन अप, क्योंकि यहाँ पे मैं डेटा को शाइन अप करूँगा और फिर लॉगिन कराऊँगा यहाँ से। ठीक है, तो शाइन अप पे हमें आईडी चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और पासवर्ड चाहिए साइन अप करने के लिए। और लॉगिन के लिए तो हम साइन अप वाले डेटा से ही मैच करा लेंगे कि उसमें है कि नहीं, अगर होगा तो साइन लॉगिन करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आईडी लिया, नेम लिया, अब ईमेल आईडी ले लेता हूँ ashish@gmail.com, कुछ भी रख सकते हो आप, जो भी आप अपने हिसाब से साइन अप का। फर्स्ट डमी डेटा रखना ज़रूरी है क्योंकि एटलीस्ट हम साइन अप करेंगे या बहुत पाथ मैच वगैरह कराएंगे तो इन सारे केस में बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मोबाइल पे आता हूँ तो मोबाइल नंबर आप एज ए स्ट्रिंग में ही पास करना, कोई भी डेटा रख सकते हो जो भी चाहो। तो मैं अभी यहाँ पे डमी डेटा ही रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक अगेन एक पैरामीटर और लूँगा पासवर्ड नाम से। पासवर्ड पे भी डमी डेटा हम रख देते हैं, आशीष ही रख देते हैं, मान लो जो भी आप चाहो वो रख सकते हो। आशीष@1234 रख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा साइनअप का एक डमी डेटा क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। आईडी होगा ज़रूर, टाइटल होगा, लेकिन टाइटल पे यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ टाइटल रखूँगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ टाइटल, प्रॉपर्टीज़ में लोकेशन, प्रॉपर्टीज़ एरिया, ये सारी चीज़ प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे ही रखूँगा मैं। तो मैं यहाँ पे पी टाइटल रखा। सेकंड है प्रॉपर्टी पी प्राइस,
पी प्राइस पे भी आप जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम डमी प्राइस रख दे रहे हैं जो कि इंडियन रुपीज़ में रहेगा सारी चीज़ें, ठीक है। अगेन डबल कोड में हम फिर से पैरामीटर पास कर रहे हैं। पी लोकेशन, पी मतलब प्रॉपर्टीज़ है, एक तरीके हम अपना डेटाबेस सेट कर रहे हैं, तो डेटाबेस अपने अकॉर्डिंगली हम सेट कर रहे हैं यहाँ पे। प्रॉपर्टीज़ लोकेशन एंड अगेन यहाँ पर हम कॉमा करते हैं डबल कोट में पी डिटेल्स, ठीक है। पी डिटेल्स पे आप दे सकते हो डिटेल में जो भी डिटेल देना चाहो, कितने BHK का प्लॉट है, क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ये एक तरीके का बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो और भी डेटा स्कीमा बढ़ा सकते हो, जो भी आप चाहो, ठीक है। बट मैं अभी इतना ही रखूँगा जितने में आपको डेटा प्रॉपरली दिखे और अच्छे से मैं उसको हैंडल कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी हमारा दोनों बन गया, जैसे बन गया देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ नेम हो गया और यहाँ पे साइन अप हो गया। तो ऑन टाइम पे सिंक्रोनाइज होता रहता है। अब जैसे डेटा डालोगे वैसे इंसर्ट होगा, जैसे डिलीट करोगे वैसे डिलीट भी होगा इसमें। इसलिए मैं जेसन db.json को प्रीफर करता हूँ। जेसन फाइल बहुत मिनिमल होता है क्योंकि ये कोई प्रकार का सिंक्रोनाइजेशन टाइम नहीं लेता है। चलो अब आते हैं लॉगिन कंपोनेंट डॉट HTML पे और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा लॉगिन पैनल बनाते हैं, ठीक है। लॉगिन पैनल बनाने के लिए आपको सिंपली getbootstrap.com पे फिर से जाना है, फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली जाना है डॉक पे, ठीक है। आप एग्जाम्पल पे करेंगे तो यहाँ कुछ बने बनाए एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे। आइकन्स पे जाओगे तो बूटस्ट्रैप के आइकन्स आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद थीम पे जाओगे तो आपको कुछ बने बनाए थीम मिल जाएंगे। तो मुझे इन सारी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे डॉक्यूमेंट पे जाना है। डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे कंपोनेंट्स मिलेगा और उस कंपोनेंट में हमको हमारी काम की चीज़ें मिल जाएगी। सपोज़ अगर आपको कुछ नहीं मिला तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च पे लिखा FORM फॉर्म और लिख कर जैसे ही आप एंटर करोगे ये डायरेक्टली हैज़ ID के थ्रू गेट कर लेगा डेटा, कहाँ पे फॉर्म का डेटा है वहीं पे डायरेक्टली आपको ओपन करेगा। ये इस वेबसाइट की बहुत शानदार चीज़ें हैं, ठीक है। देखो ये फॉर्म पे ले आया, मुझे सिंपल से यही 2 चीज़ चाहिए था, ठीक है। एक इनपुट फील्ड और इनपुट फील्ड पे डेटा मुझे फुलफिल करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस पूरे कोड को हम कॉपी कर लेंगे। चाहे आप सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हो, बाकी है तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म आप देख सकते हो, बट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ जो यही फर्स्ट वाला। तो इसको सिर्फ कॉपी बटन पे क्लिक किया, कॉपी हो गया और यहाँ पे सिंपली मैं पेस्ट कर दूँगा। अब पेस्ट करने के बाद बस यही है केवल, तो डिज़ाइन सही है नहीं, मैं इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करूँगा अपने अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ एक फॉर्म टैग। इस फॉर्म टैग को क्लोज करूँगा सबसे लास्ट में, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर और भी चीज़ें हम पहले कंटेनर बनाएंगे, रो बनाएंगे, फॉर्म का कुछ नेम देंगे। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और बॉटम पे लाता हूँ और सबसे पहले क्रिएट करता हूँ कंटेनर का जो डिव है सबसे लास्ट में क्लोज करूँगा। एंटर किया, क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर से एक डिव बना रहा हूँ, रो लिया, रो का भी डेटा कंटेनर के ऊपर मैं क्लोज कर दूँगा। एक सेकेंड, एक्स्ट्रा डिव क्रिएट हो गया, इसको हटाते हैं, ठीक है। अगेन इसको पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं जिससे थोड़ा समझ में आए कौन सा डिव कब क्लोज हो रहा है, ठीक है। फॉर्म पे क्लोज हो रहा है, डिव पे क्लोज हो रहा है, परफेक्ट। अब एक काम करते हैं, रो के नीचे आते हैं, कॉल MD6 एक लेते हैं, .col-md-6 बेसिकली मीडियम साइज का 6 वाले कॉलम तक प्लेस करेगा ये। इसको मैं फॉर्म के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अगेन इसको फॉर्मेट करता हूँ। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक एंकर टैग नहीं, एक कार्ड लेते हैं, इस कार्ड को क्लोज करते हैं फॉर्म के नीचे, ठीक है। कंटेनर हमारा रेडी हो गया, लेकिन हम अपने कार्ड को पूरा मैनेज करेंगे, ठीक है। ये मैं अपने तरीके से कार्ड बनाया है, इसको डिज़ाइन करूँगा कस्टम CSS के थ्रू। अब यहाँ पे हम एक टेक्स्ट सेंटर
टेक्स्ट सेंटर क्लास लेता हूँ, div में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैं h1 टैग लेने वाला हूँ। h1 टैग में मैं दूंगा प्रॉपर्टी एडमिन लॉगिन एरिया, या तो एडमिन एरिया दे देते हैं। ठीक है, एडमिन एरिया, ये बहुत बहुत स्मॉल सा फॉर्म है। यहाँ पे एडमिन एरिया क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे H5 लेता हूँ। H5 में मैं सिंपली देता हूँ लॉगिन टू मैनेज प्रॉपर्टी, लॉगिन टू मैनेज प्रॉपर्टी। सेव कर देता हूँ इसको। एक बार चेक कर लेता हूँ, ये अभी दिख रहा है कि नहीं कार्ड, तो रिफ़्रेश किया, लॉगिन पे आया। ठीक है, हमारा एक कार्ड बन गया। कार्ड में नीचे लॉगिन टू मैनेज प्रॉपर्टी है, 2 इनपुट बॉक्स हैं। अभी जब इसको कस्टम CSS के थ्रू डिज़ाइन करूँगा तो और ब्यूटीफुल हो जाएगा। अभी ये थोड़ा सा रफली लग रहा है, पर कोई नहीं। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल लेवल को हटा के यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लॉगिन ईमेल आईडी, और इसी तरीके से पासवर्ड वाले को भी मैं पासवर्ड उसमें चेंज करूँगा पासवर्ड। ठीक है, ईमेल आईडी हो गया। नेक्स्ट वाले अनदर लेवल पे आता हूँ, इसको मैं देता हूँ पासवर्ड। पासवर्ड, और एक बार इसको, इसमें जो आईडी है ये भी फालतू है, प्लेस होल्डर फालतू है, तो प्लेस होल्डर अपने अकॉर्डिंग डालूंगा। प्लेस होल्डर पे एडमिन पासवर्ड यहाँ टाइप कर रहा हूँ। इसी तरीके से ऊपर जो प्लेस होल्डर है इस पर मैं देता हूँ एडमिन ईमेल। ठीक है, या लॉगिन हियर, जो भी देना चाहो आप, ईमेल आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हम प्लेस होल्डर पुट कर दिए हैं, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे अभी कुछ चीज़ें और इम्प्लीमेंट अभी पहले बटन मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बिना बटन के वो वर्क नहीं करेगा। तो एक काम कर लेते हैं, पहले यहाँ पे एक बार HR टैग ले लेते हैं। थोड़ा सा हॉरिजेंटल रो क्रिएट हो जाएगा ना, तो थोड़ा सही रहेगा, सेपरेट लगेगा टॉप का चीज़। ठीक है, अभी सही लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम डिज़ाइन करते हैं अपने कार्ड को, कार्ड क्लास को। साथ ही साथ थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो कलर रहे वो थोड़ा सा ग्रे रहे। ठीक है, जिससे कि हमारा कंटेंट सही से दिखे। तो मैं एक बार चेक कर लेते हैं आउटपुट में। देखो अब सही लग रहा है। अब बैकग्राउंड कलर हमारा एडमिन एरिया, इसका कलर वाइट कर देंगे, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। तो सिंपली यहाँ पे टाइप करते हैं कलर कोलन वाइट। ठीक है, वाइट टर्मिनेट कर दिया, सेव कर देते हैं। अब आपको आउटपुट दिखाते हैं। देखो इसका कलर वाइट हो गया, ग्रे बैकग्राउंड में वाइट कलर। ठीक है, परफेक्ट लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम डिज़ाइन करेंगे, ईमेल आईडी पासवर्ड, और साथ में साथ एक यहाँ पे हम बटन ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें हम, ये फॉर्म रहा हमारा, फॉर्म डिव के नीचे यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर हम देखो अभी फिर से मुझे ढूंढना है बटन बटन बटन। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे नहीं मिल रही। ठीक है, तो सिंपली सर्च पे आओ, आप टाइप करो बटन और एंटर कर दो, डायरेक्टली आप बटन पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट वाला बटन मैं सिंपली पिक कर लेता हूँ कॉपी करके, और उसके बाद यहाँ पर अपने डिव पे मैं पास कर देता हूँ, और इसमें मैं देता हूँ ऐड प्रॉपर्टी या ऐड लिस्टिंग, क्योंकि हम प्रॉपर्टी को लिस्ट करने वाले हैं, डेटा लिस्ट करेंगे। तो हम यहाँ दे देते हैं ऐड लिस्टिंग या ऐड प्रॉपर्टी। उसके बाद सेव करते हैं, सेव करके दिखाते हैं बटन हमारा कैसा लग रहा है। ठीक है, ऐड प्रॉपर्टी आ गया, थोड़ा बॉटम से बहुत सटा हुआ है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा CSS अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, अगर थोड़ा बॉटम से सटा हुआ है तो बॉटम बटन के साथ एक पैराग्राफ टैग ऐड कर दो ब्लैंक पैराग्राफ टैग। सिंपली ऑटोमेटिकली एक पैराग्राफ का गैप एलोकेट कर देगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इसको डिज़ाइन करने के बाद आती है, तो इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर रहने देते हैं, जिससे कि बटन में
हमारा टेक्स्ट सेंटर ही रहे, ठीक है। तो अभी तक हमारा ये इतना डिज़ाइन हो चुका है कंप्लीट, डन। और थोड़ा CSS पे आते हैं और यहाँ क्रिएट करते हैं डॉट कार्ड, क्योंकि कार्ड नाम से जो क्लास लिया हूँ उस कार्ड को अब डिज़ाइन करने का टाइम है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम देते हैं मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप में मैं देता हूँ 15 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे मैं बॉर्डर दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, क्योंकि मुझे ब्लू कलर यहाँ पे इसमें बैकग्राउंड में बहुत अच्छा लगेगा, इसमें वाइट बैकग्राउंड में, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं पास करने वाला हूँ विड्थ। विड्थ में रखूँगा 550 पिक्सल एंड यहाँ पे मैं देता हूँ पैडिंग। पैडिंग दे देता हूँ 45 पिक्सल और पोजीशन में रखूँगा एब्सोल्यूट, रिलेटिव नहीं रखूँगा, एब्सोल्यूट रखूँगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ टॉप की वैल्यू मैं को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ 15% समथिंग में, हाँ 15% रख देता हूँ। और थोड़ा सा लेफ़्ट साइड का भी गैप देना है 45 35 रखते हैं, इनफ रहेगा। एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं इसको सेंटर आया कि नहीं। वाह, ठीक है, सेंटर में आ गया। और ये देखो मार्जिन पैडिंग की वजह से देखो बहुत ज़्यादा गैप हो गया, तो पैराग्राफ टैग जो अननेसेसरी में लगाया था उसको रिमूव कर दूंगा, जिससे कि मैनेज हो जाए। ईमेल आईडी पासवर्ड, देखो ईमेल आईडी पे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो पहले यहाँ पे ऑटो ऑफ कर देते हैं, ऑटो कंप्लीट। तो सबसे पहले यहाँ पे देते हैं ऑटो कंप्लीट ऑफ कर देते हैं इसको, जिससे कि प्री डिफाइंड जो सिस्टम में हमारी वैल्यू रहे उसको बार बार ना दिखाए, ठीक है। ये बहुत इरिटेटिंग पॉइंट होता है, बार बार जो पहले से वैल्यू कुछ स्टोर्ड है उसी को बार बार ले गया चलाता है, ठीक है। और पासवर्ड वाले पे डेटा पे मैं टाइप पासवर्ड रखता हूँ, पहले वाले पे मैं ईमेल रखता हूँ। दोनों का टाइप अलग अलग रखना, पहले वाले का ईमेल, दूसरे अलग पासवर्ड। तो अब यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सा लग रहा है। कोई पासवर्ड टाइप करोगे डॉट 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 दिखेगा और यहाँ पर ईमेल रहेगा। तो हमारा लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो चुका है। बस एक काम करते हैं, जो नीचे बॉटम पे पैराग्राफ टैग अननेसेसरी हटा, इसको हटा दूं, जिससे कि बहुत ज़्यादा गैप लग रहा है। अब सेव करके देखते हैं, ठीक है, अब थोड़ा कम हो गया। तो ये रहा हमारा लॉगिन फॉर्म। अब इसी तरीके से हमें क्रिएट करना है एक साइनअप फॉर्म। साइनअप फॉर्म पे हम सिंपली क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट ही करेंगे जो हमने इसमें इतना टाइम लगाया। अब इसी तरीके से एक काम करते हैं, पूरा कॉपी कर लेते हैं इसको हम। और कॉपी करने के बाद कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद आते हैं अपने साइनअप पे, और साइनअप कंपोनेंट पे हम यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद अब इसको हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। जो लॉग एडमिन एरिया है इसको लिख देते हैं हम साइनअप फॉर्म, या जो भी लिख सकते हो यूज़र फॉर्म। तो फिलहाल मैं इसको देता हूँ साइनअप एरिया, और यहाँ पे देता हूँ क्रिएट फ्री अकाउंट, क्रिएट अकाउंट फ्री, नहीं ये कुछ सही सेंटेंस नहीं है, क्रिएट फ्री अकाउंट कर देता हूँ, नो चार्ज, क्रिएट फ्री अकाउंट, ये सही रहेगा। साथ में कॉमा, सेपरेट कॉमा के साथ मैं यहाँ दे देता हूँ नो चार्ज, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है इसका। और उसके बाद ये हमारा फॉर्म बनाया ही है, हमें सिर्फ सिंपली कॉपी पेस्ट करना है कुछ थोड़े से चीज़ें को, जैसे इनपुट एरिया को थोड़ा सा मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इसको मैं सिंपली यहाँ कॉपी करता हूँ, इसी के ऊपर पेस्ट एंड पेस्ट 2 टाइम्स ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा नेम चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए। तो मैंने यहाँ नेम दे दिया, इसका टाइप टेक्स्ट दे दिया, और दूसरे वाले का दे देता हूँ मोबाइल नंबर, मोबाइल, और यहाँ पे इसका टाइप दे देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। क्योंकि मोबाइल वाले में अगर नंबर दूंगा टाइप तो फिर उससे ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इंक्रीज या डिक्रीज वाला वैल्यू क्रिएट हो जाएगा बटन, तो वो सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम सेव कर देते हैं और फिर से आते हैं अपने लॉगिन कंपोनेंट के, ठीक है। ये जो बटन है यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी है लिखा है, इसको मैं दे दूँगा लॉगिन, ठीक है। लॉगिन में ऐड प्रॉपर्टी में लिख दिया था। अब सेव कर देता हूँ इसको।
सेव करने के बाद फिर से आता हूँ अपने साइनअप पे, और साइनअप फॉर्म पे लास्ट में मैं जो ये हमारा ऐड प्रॉपर्टी यहाँ लिखा है इसको मैं दे देता हूँ साइनअप। ठीक है, तो ये हमारा साइनअप फॉर्म रेडी हो गया। अभी इसकी डिज़ाइनिंग सही नहीं हुई होगी क्योंकि डिज़ाइनिंग का CSS तो हमने कॉपी किया ही नहीं। तो यहाँ पे आते हैं और CSS फाइल इसकी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके अपने फिर से साइनअप फॉर्म के CSS पे आते हैं, इस पर पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ा सा चेंजेस करना है, जैसे टॉप की वैल्यू जो 15% है उसे 5% कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। सेव करके दिखाते हैं आपको इसका आउटपुट। प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है और अब इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र पे कैसा लग रहा है। एक सेकंड, ये मैंने क्लिक किया, ये हमारा लॉगिन कंपोनेंट खुला। अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ साइनअप। ये देखो साइनअप फॉर्म खुल गया हमारा, साइनअप एरिया, क्रिएट फ्री अकाउंट नो चार्ज, और यहाँ पर सारी डिटेल्स आ गई साइनअप की। अब मैं थोड़ा सा ये करना है कि अगर लॉगिन बटन पे है तो मान लो अगर यूज़र का लॉगिन पैनल खुला है, मान लो यूज़र के पास लॉगिन आईडी ही नहीं है, पासवर्ड ही नहीं है, तो उस केस में हमें बनाना पड़ेगा न्यू क्रिएट साइनअप का लिंक। ठीक है, सबसे पहले इसका थोड़ा सा प्लेस होल्डर थोड़ा चेंज कर लेते हैं साइनअप फॉर्म का। मोबाइल वाले पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं, मोबाइल नंबर सेव कर देते हैं इसको। यहाँ पे एडमिन जो पासवर्ड है यहाँ पे पासवर्ड रख देते हैं। प्लेस होल्डर मैनेज करना ज़रूरी था क्योंकि सामने यूज़र को सामने ही दिखता साइन अप फॉर्म पे। अब सही है, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, साइन अप बटन बैक करते हैं तो लॉगिन में ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, एडमिन पासवर्ड। ठीक, ये एकदम सही चल रहा है। अब हम एक काम करते हैं, एक नया बटन बनाते हैं लॉगिन के लिए भी, साइन अप के लिए भी। नया बटन मतलब हुआ कि एक एंकर टैग ले दें, ए टैग लेंगे सिंपली, और इस ए टैग पे रिडायरेक्ट, अगर आप लॉगिन पे हो तो साइन अप का रिडायरेक्ट करेंगे राउटर लिंक के थ्रू। तो यहाँ मैं टाइप करता हूँ राउटर लिंक। राउटर लिंक बेसिकली एंगुलर का ही एट्रीब्यूट होता है, एंकर टैग का रिडायरेक्शन का। तो मैंने यहाँ पे राउटर लिंक दिया और उस पर साइन अप दे दिया, लिख दिया न्यू यूज़र क्वेश्चन मार्क क्रिएट क्लिक टू साइन अप। ठीक है, क्लिक टू साइन अप, इसका मतलब हुआ कि आप न्यू यूज़र हैं। अगर न्यू यूज़र हैं तो क्लिक करें, और जैसे क्लिक करेगा साइन अप वाले पेज में ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देते हैं, थोड़ा सा स्टाइल, इसका कलर दे देते, टेक्स्ट डेकोरेशन नन दे देते हैं क्योंकि अंडरलाइन आ जाएगा, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन रखते हैं। माउस ले जाते ही ये बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन रहेगा क्योंकि ए टैग है, तो इसलिए हम चाहते, और इसे यहाँ पे पॉइंटर हम दे देते हैं जो पॉइंटर हो वो हमारा, सॉरी कर्सर जो हो वो पॉइंटर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर्सर वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ पॉइंटर, ये रहा। और साथ ही साथ इसको कलर दे देता हूँ, कलर थोड़ा रेड में दे देता हूँ क्योंकि ब्लू कलर देखते देखते बोर हो जाएगा बंदा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहेगा। हो सकता है बाद में इसको मैं चेंज ही कर दूँ। न्यू यूज़र क्लिक हियर न्यू यूज़र, जैसे क्लिक करोगे आप साइन अप पे रिडायरेक्ट हो जाए। जैसे मैंने क्लिक किया देखो साइन अप पे रिडायरेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से साइन अप पे भी एक बनाना है कि मान लो एडमिन के उसके पास ऑलरेडी वो मेंबर है, आईडी पासवर्ड है, तो क्यों साइन अप बार बार करेगा। तो साइन अप पे आते हैं और इसी तरीके से यहाँ भी क्रिएट करते हैं एक नया लिंक, सेम कॉपी पेस्ट किए यहाँ पे, और इसका कलर में ब्लू रख दिया और इसे राउटर लिंक पे मैं दे दिया लॉगिन, और यहाँ पे लिखूँगा ऑलरेडी मेंबर, ऑलरेडी अकाउंट, क्या आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, क्लिक टू लॉगिन। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं क्योंकि ये बहुत पतला सा, बहुत ब्लरी दिख रहा है। ठीक है, ये देखो क्लिक टू, जैसे मैं लेकिन यहाँ पे क्लिक करूँगा रिडायरेक्ट हो जाऊँगा अपने लॉगिन पेज पे। अब यहाँ पे मैं फॉन्ट बोल्ड, थोड़ा फॉन्ट वेट दे देता हूँ जिसको मैं बोल्ड रख देता हूँ, फॉन्ट वेट सेव कर देता हूँ। अब देखो फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया, अच्छा दिखने लगा बटन वगैरह के साथ में।
और इसी तरीके से लॉगिन का भी कर देता हूँ, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड दे देता हूँ और वहाँ पे भी कलर ब्लू ही रख देता हूँ, वो थोड़ा सा रेड कलर अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। फ़ॉन्ट वेट इसको देता हूँ बोल्ड और इसको थोड़ा सा ब्लू ही रखता हूँ। ठीक है, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद एक बार आउटपुट आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देखो यहाँ पर लॉगिन है, क्लिक किया साइन अप, लॉगिन, साइन अप, अगेन लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पे बटन हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसको हम लॉगिन और साइन अप पेज हमारा क्लियर हो चुका है। अब इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये हमारा साइन अप पेज रहा। साइन अप पेज का CSS है पूरा का पूरा। ठीक है, तो सारी चीज़ें फ़ाइन है, कोई भी गड़बड़ नहीं है इसमें। अब हमें वर्क करना है प्रॉपर्टीज़ कंपोनेंट पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ कंपोनेंट को भी थोड़ा सा डिज़ाइन करना है। बिना प्रॉपर्टीज़ कंपोनेंट के डिज़ाइन के अच्छा नहीं बनने वाला कुछ भी। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हटाते हैं और इसको कोलैप्स करते हैं, इसको कोलैप्स करते हैं। अब सबसे पहले तो आ जाते हैं अपने अनदर कंपोनेंट पे, प्रॉपर्टीज़ कंपोनेंट पे। और प्रॉपर्टीज़ कंपोनेंट में सबसे पहले नैप बार बनाना है। डॉट div डॉट नैप बार इस डॉट नैप बार हाइफन लाइट हाइफन नहीं, यहाँ पे डॉट बीजी हाइफन बैकग्राउंड कलर मतलब प्राइमरी हो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर मैं एक नैप बार बना रहा हूँ। नैप बार में हमारा अब यहाँ पे कंटेनर लेता हूँ, कंटेनर फ्लूइड टाइप का लूँगा, FLUID। ओप्स, इंटर किया, div डॉट कंटेनर फ्लूइड किया। अगेन H2 में मैं टाइप कर देता हूँ टेस्टी कोडीज प्रॉपर्टीज़। ठीक है, TC प्रॉपर्टीज़ करता हूँ। ठीक है, TC प्रॉपर्टीज़ बेसिकली ये ब्रांड नेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे एंटर करता हूँ और यहाँ पर एक और क्लास लेता हूँ डीफ्लेक्स नाम का, और इस क्लास में मैं सिंपली बटन क्रिएट करूँगा। ऐड लिस्टिंग में मैं प्रॉपर्टी को लिस्ट करूँगा और यहाँ पर क्लास में लूँगा BTN हाइफन प्राइमरी या सक्सेस दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ा ग्रीनी कलर रहेगा क्योंकि प्राइमरी तो बैकग्राउंड ही है हमारा, तो बैकग्राउंड प्राइमरी हाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ सक्सेस देता हूँ। सक्सेस स्पेलिंग गलत है, SUCCESS। इसी तरीके से इस पूरे बटन को मैं कॉपी करके एक और बटन बना लेता हूँ लॉगआउट के लिए। ठीक है, तो इसको यहाँ सिंपली मैं कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर लिया और यहाँ पर मैं दे देता हूँ लॉगआउट और यहाँ पे जो सक्सेस का बटन है इसको मैं देता हूँ डेंजर। सेव कर देता हूँ। तो एक बार देख लेता हूँ हमारा नैप बार वर्क कर रहा है कि नहीं। वाह, तो बहुत अच्छा नैप बार बन गया। अभी इसको हम सेट करने वाले हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोई एलिमेंट का गड़बड़ है, कहीं कुछ मैंने एलिमेंट में गड़बड़ किया है। पहले टेस्टी कोडीज प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे कलर देता हूँ वाइट, या थोड़ा सा ठीक दिखे। और ये जो डीफ्लेक्स मैंने लिखा, डीफ्लेक्स वर्क करना चाहिए, डिस्प्ले फ्लेक्स, लेकिन ये डिस्प्ले फ्लेक्स वर्क नहीं कर रहा क्लास। कुछ तो यहाँ इसमें गड़बड़ी है। मैंने लिखा क्लास नैप बार लाइट PG प्राइमरी, उसके बाद लिया मैंने कंटेनर फ्लूइड, अगेन लिया मैं, अच्छा ठीक है, मैंने डिव लिया है। यहाँ पे नैप करना है
ये नैप बार की क्लास है। आप देखो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। सेव कर दिया। 1 सेकेंड, अभी भी नहीं गया ये, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। एक बार और चेक कर लेते हैं। नैप लिया, नैप क्लोज किया, फिर ड्यू कंटेनर फ्लूइड लिया, कंटेनर, ये ड्यू यहाँ पे क्लोज नहीं करना था, ये ड्यू मुझे लास्ट में क्लोज करना था कंटेनर फ्लूइड का, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। इसको थोड़ा फॉर्मेट करते हैं। अब सही है। अब सेव कर देते हैं। अब देखो ये हमारा राइट साइड शिफ्ट हो गया। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मुझे गैप लेना है, तो मार्जिन एक्स 3 पिक्सल दे देता हूँ, mx-3। तो ये देखो थोड़ा सा गैप मेंटेन हो गया। अब हमारा नैप बार एकदम बहुत प्यारा सा बन गया है। ठीक है। नैप बार बन जाने के बाद अब साथ में यहाँ पे एक थोड़ा सा जम्बोट्रॉन क्रिएट करेंगे। जम्बोट्रॉन है नहीं, क्योंकि जम्बोट्रॉन का अब एलिमेंट ख़त्म हो चुका है बूट स्ट्रैप से, लेकिन एक थोड़ा सा जम्बोट्रॉन टाइप में बनाने वाला हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लास ले रहा हूँ, पैडिंग-5, मार्जिन बॉटम हाइफन यहाँ 4 ले लेता हूँ, और यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेता हूँ लाइट, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं राउंडेड 3 ले लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे डिव क्रिएट किया मैं, कंटेनर फ्लूइड लिया। ठीक है। और इसको मैं पैडिंग py 3 रखता हूँ मैं, राइट साइड से 3 मतलब। और यहाँ पे एक h1 टैग लेता हूँ। h1 टैग पे सिंपली मैं इसका मैं क्लास ले लेता हूँ, क्लास डिस्प्ले -5, display-5 font weight bold, टेस्टी कोडीज रखता हूँ, टेस्टी कोडीज प्रॉपर्टीज। ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग क्रिएट कर लेता हूँ। पैराग्राफ में मैं क्लास दे देता हूँ कॉल एमडी, जो कॉलम रहे उसका मीडियम बॉटमेट .gs, जीएस नहीं एफएस फ्लेक्स FS-4। ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपली टाइप कर देता हूँ, यू कैन ऐड प्रॉपर्टी डेटा एज ये डमी टेक्स्ट है, आप लोग अपने हिसाब से जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो। ठीक है। तो यू कैन ऐड डमी डेटा ही है फ्री। ये एक तरीके का जम्बोट्रॉन ही बना रहा हूँ और कुछ नहीं। अब इसके बाद एक बटन क्रिएट करूँगा मैं, सिंपली एंकर टाइप का। ये जो यहाँ पे ए टैग का हाइपर रेफरेंस आप लोग जानते ही हो। इसमें मैं क्लास देता हूँ btn स्पेस btn-primary, और ऐसा HREF में जो भी लिंक देना चाहो अपनी प्रॉपर्टी का वो लिंक दे सकते हो, अपनी वेबसाइट का URL दे सकते हो। मैं यहाँ पर अपने यूट्यूब का लिंक फायर कर देता हूँ, जिससे कि ये यूट्यूब लिंक पे रिडायरेक्ट करे। ठीक है। तो www.youtube.com/@tasty-codis, और यहाँ बटन नेम में वैसे टेस्टी कोडीज का C भी कैपिटल है, मैं टेस्टी कोडीज लिख देता हूँ कि शायद हो सकता है ना खुले URL, पर इसको मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है। टेस्टी कोडीज सेव करके एक बार देख लेता हूँ कि हमारा जम्बोट्रॉन बना कि नहीं। जम्बोट्रॉन बेसिकली एक बड़ा से स्पेस एलोकेट करता था, उसके अंदर कुछ कंटेंट डिफाइन होते थे, और यहाँ पे टारगेट में ब्लैंक रखता हूँ, जिससे कि अगर बटन पे कोई क्लिक करे तो सेम पेज पे ना खुले, नेक्स्ट पेज पे खुले। ठीक है।
टाइप इसकी बटन दे दिया, सेव कर देता हूँ, बन गया जम्बोट्रॉन। ठीक है, इसका कलर देखो लाइट है। टेस्टी कोड इज प्रॉपर्टी, यू कैन ऐड प्रॉपर्टी डेटा हियर। क्लिक करोगे तो आपको यूट्यूब लिंक पर रिडायरेक्ट करेगा। देखो नहीं खुल रहा है, इसका मतलब कुछ मैंने कोई वर्ड मिस्टेक किया है। इसको बाद में मैं सेटिंग करूँगा, ये अभी सेटिंग करने का टाइम नहीं है। तो यहाँ पे बस इतना ही कुछ गड़बड़ हुआ है, इसको बाद में सेट करेंगे। फिर से आते हैं अपने प्रॉपर इस पे। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा तैयार हो गया है। अब यहाँ पे ऐड लिस्टिंग करेंगे तो फॉर्म आएगा, लॉग आउट पे करेंगे तो लॉग आउट रिडायरेक्ट होगा, लेकिन उससे पहले हम यूज करेंगे टेबल। तो यहाँ पे आ गए टेबल पे, और सिंपली कोई सा भी एक टेबल हम कॉपी कर लेते हैं। तो पहला वाला ही लेंगे, ये बाकी सारे तो कोई काम के नहीं है। मैं यहाँ सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसके बाद मैं टेबल क्रिएट कर देता हूँ, और इस सारी चीज़ को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। बाकी टीआर को जो काम का है वही रखता हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट की जगह मैं दे देता हूँ प्रॉपर्टी नेम या प्रॉपर्टी टाइटल है पहले। यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइस है, तीसरा प्रॉपर्टी लोकेशन है, और चौथा एक और है प्रॉपर्टी डिटेल। इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ मैं, कॉपी पेस्ट कर दिया। और यहाँ दे देता हूँ मैं प्रॉपर्टी डिटेल। इसी तरीके से नीचे भी मैं डमी डेटा रखूँगा, तो मैं यहाँ दे देता हूँ डमी डेटा, और सिंपली इसी को मैं कॉपी करूँगा और मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट पेस्ट पेस्ट। सेव करके एक बार आउटपुट देख लेता हूँ हमारा टेबल सही लग रहा है कि नहीं। ठीक है, टेबल एकदम परफेक्ट लग रहा है। प्रॉपर्टी डेटा प्राइस लोकेशन डिटेल। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और ऐड करना है, एक्शन। तो इसको हटा के यहाँ पे सिंपली टाइप करता हूँ एक्शन। एक्शन में मैं बटन भी रखूँगा, एडिट अपडेट डिलीट व्यू। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसका डमी डेटा रिमूव कर कर इसमें सिंपली मैं वन सेकेंड इस पर एंटर करता हूँ, और यहाँ पर मैं बटन क्रिएट करने वाला हूँ। बटन का सबसे पहले क्लास देता हूँ btn -btn-primary, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ एडिट, और इसी बटन को मैं सिंपली कॉपी करके मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं देता हूँ डेंजर। एक बार आउटपुट देख लेता हूँ कि अभी ये कैसा लग रहा है। सेव किया, देखो अभी कोई क्लास मिस हो गई है। अच्छा, यहाँ पे बटन के बाद हाइफन, बटन स्पेस रहेगा, यहाँ पे बटन स्पेस रहेगा। सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब देखते हैं, देखो परफेक्ट हो गया। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, स्पेलिंग भी ठीक करूँगा। यहाँ पे एक बटन और ऐड करूँगा व्यू करने के लिए। मान लो डेटा को व्यू करना हो तो उस केस में हम कैसे क्या करें। तो यहाँ पे सिंपली हम यूज करने वाले हैं MX2। थोड़ा गैप हो गया 2 पिक्सल का। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसी पे टॉप पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ देते हैं सक्सेस, और इस पे देता हूँ व्यू, और नीचे डिलीट की स्पेलिंग जो मिस्टेक है इसको फिक्स कर देता हूँ। सेव कर दिया। अब देखते हैं एडिट व्यू डिलीट। ठीक है, अब एकदम परफेक्टली लग रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया डिज़ाइन प्रॉपर्टी का भी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बस एक मुझे फॉर्म ऐड करना बचा है, ये मैं फॉर्म ऐड कर दूं। ये फॉर्म ऐड करने के लिए हमको करना ये पड़ेगा कि हमें मोडाल यूज़ करना पड़ेगा। मोडाल हम यूज़ करेंगे अपने मोडाल वाले सेक्शन का। तो सबसे पहले मोडाल वाले सेक्शन का मैं मोडाल यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे आया, और यहाँ मोडाल का मैंने बटन पे कॉपी किया है। ठीक है, इसको वन सेकेंड,
इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद इसी के नीचे पेस्ट करूँगा मैं। यहाँ पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद मुझे ये बटन तो चाहिए नहीं, तो ये बटन का सिर्फ डेटा -bs-toggle डेटा चाहिए बस, और टूगल एंड टारगेट, तो इतना मैं कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ऐड लिस्टिंग के बाद पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब उसके बाद इस बटन को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, क्योंकि ये बटन अननेसेसरी हो गया, मेरे काम का नहीं है। बटन का सिर्फ डेटा -toggle टारगेट यही काम का था। अब उसके बाद ये मॉडल पूरा का पूरा कॉपी कर लूँगा। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और इस मॉडल के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मॉडल का जो टाइटल है यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड फॉर्म रखता हूँ, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड फॉर्म सेव कर दिया। और यहाँ पे जो मॉडल की जो बॉडी है, इस बॉडी सेक्शन पे मैं वो फॉर्म बनाऊँगा जिसमें प्रॉपर्टी की डिटेल्स ऐड करनी है। तो यहाँ पे फिर से अगेन मैं फॉर्म पे आऊँगा, यहाँ से फिर फॉर्म डेटा उठाऊँगा और फॉर्म के डेटा को मैं यहाँ पे सेट करूँगा। तो इसको फिर से अगेन यहाँ पे मैं कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इस बॉडी सेक्शन पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद इसका लेबल हटा देता हूँ, लेबल में प्रॉपर्टी नेम देता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम दूंगा, प्लेस होल्डर भी हटा देता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी टाइटल नेम, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आईडी है, आईडी फालतू है, इसको हटा देता हूँ। इसको भी यहाँ से हटा के यहाँ दे देता हूँ ABC प्रॉपर्टीज़। इसी तरीके से और भी जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी के फॉर्म में डिटेल लगेगी। जैसे प्रॉपर्टीज़ टाइटल हो गया तो प्रॉपर्टीज़ प्राइस भी लगेगा, प्राइस का भी फॉर्म जो भी ऐड करेगा प्राइस भी डालेगा, ठीक है। तो यहाँ देता हूँ प्रॉपर्टी प्राइस और आईडी रिमूव करता हूँ। और यहाँ पर ये जो प्लेस होल्डर है इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो प्लेस होल्डर पे मैं दे देता हूँ प्रॉपर्टीज़ प्राइस, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ प्राइस हटा के डायरेक्टली प्राइस का वही डाल देता हूँ, वैल्यू ही, ठीक है। जिससे कि एटलीस्ट ये लगे कि हाँ इसमें हम प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। सिंपली ये ड्यू पूरा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से कॉपी किए, पेस्ट कर दिए, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्रॉपर्टीज़ लोकेशन और लास्ट में दे देता हूँ प्रॉपर्टी डिटेल। तो ये हमारा एक फॉर्म बन के तैयार हो रहा है। अभी देखो, लगता है मैंने कुछ गड़बड़ी किया है, कहीं ये कोई एरर क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे प्रॉपर्टी लोकेशन दे देता हूँ उत्तर प्रदेश और डिटेल में मैं कुछ डमी डेटा ऐसे डिटेल्स में फिल कर दे रहा हूँ, जो कि प्लेस होल्डर में ऐसे दिखेगा बस, ठीक है। 2 BHK रूम सेट प्लॉट अवेलेबल, सेव कर दिया। अभी वैसे यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, क्योंकि मुझे एरर दिख रहा है, देखते हैं। यहाँ पे भी एरर क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब है, देखो, एरर एंगुलर 15 का एक ख़ास बात थी कि तुरंत ऑन टाइम पे मुझे एरर दिखा रहा है कि रेड कलर हो गया है, कि यहाँ पे एरर है, ठीक है। ये ड्यू क्लोज है, इस ड्यू का क्लोज पता नहीं है, इसका मतलब यहीं पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं। इसमें कोई एक ड्यू मैंने पिक नहीं किया है, वही ड्यू हमें पास करना है। तो हम एक काम करते हैं, ये ड्यू तो क्लोज है, इसको सिंपली यहाँ कॉपी करेंगे और इसी के बाद हम पेस्ट कर देंगे। एरर दूर हो गया, सेव कर देंगे। उससे पहले फॉर्मेट इसको कर देते हैं, ठीक है। अब एरर दूर हो चुकी है, कोई एरर नहीं है। सेव करके एक बार चेक करते हैं, ठीक है। जैसे मैं ऐड इस पर किया, देखो सारे फॉर्म्स का सारा डेटा आ गया यहाँ पे। आप सारी चीज़ फिल कर सकते हो। क्लोज़ कर दिए, क्लोज़ हो गया, फिर से ओपन किया, ओपन हो गया।
अब यहाँ पे सेव चेंजेस जो है ये बटन नेम चेंज कर दूँ इसमें, और सेम इसी चीज़ को हम एडिट पे भी कॉल कर लेते हैं। कंडीशन बेस हम ओपन करेंगे फॉर्म को, मॉडल एक ही रखेंगे, 2 मॉडल नहीं रखेंगे, एक ही मॉडल रहेगा। इसी मॉडल से डेटा आएगा, डेटा जाएगा भी। एडिट करना होगा तो इसी मॉडल पे हम लाएंगे डेटा, और अपडेट करना होगा तो इसी मॉडल से हम डेटा को अपडेट करेंगे। फॉर्म एक ही रखेंगे, मल्टीपल फॉर्म नहीं। यहाँ दे देते हैं ऐड लिस्टिंग। इसी पे एक बटन और बना देता हूँ मैं, क्लोज का बटन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, लुक एंड फील तो थोड़ा सही रहेगा। यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं, ये तो क्लोज का बटन ही गड़बड़ हो गया। ऐड लिस्टिंग तो सही हो गया, इसको डेंजर करते हैं। ये जैसे था इसको वैसे ही रहने देते हैं ऐसे ही सही है। और यहाँ जो ऐड लिस्टिंग है, ऐड लिस्टिंग पे हम एक और बटन ऐड करेंगे, ठीक है, अपडेट लिस्टिंग। और सेम बटन रहेगा, इस बटन को इस एडिट बटन पे भी कॉल करेंगे। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसका फिर से डेटा टारगेट टूगल ढूंढते हैं, कहाँ गया। इसको सबसे पहले एक फॉर्म में क्लोज करते हैं। ये फॉर्म यहाँ से उठाते हैं, कट करते हैं इसको, और जहाँ बॉडी सेक्शन क्लोज हुआ उसके नीचे पेस्ट कर देते हैं, इसी के जस्ट नीचे पेस्ट कर दिए। फॉर्मेट कर देते हैं, अब सही है। अब हमारा प्रॉपर्टीज़ वाला सेक्शन भी डिज़ाइन हो चुका है ऑलमोस्ट, बस थोड़े से चेंजेस बचे हैं, वो भी करके इसके बाद बैकएंड का काम हम शुरू करते हैं। मतलब मेथड अप्लाई करते हैं, इसमें सर्विसेज कॉल करते हैं, डेटा को ले आना ले जाना, ये सारी चीज़ करते हैं। या एडिट पे भी हम डेटा -bs-toggle कॉल कर ले रहे हैं। सेव कर दिए। अब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट पे भी ये आएगा, ठीक है। बस अब यहाँ पे बटन थोड़ा एक और ऐड करना है अपडेट के लिए, और रिकॉर्ड्स को भी हम अपडेट कराएंगे कंडीशन बेस पे। तो लास्ट में आते हैं जहाँ पे हमारा बटन है, सबसे लास्ट में ये रहा। इसी को सिंपली हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे एक बटन और क्रिएट करते हैं अपडेट लिस्टिंग का। तो यहाँ पे अब अपडेट लिस्टिंग भी बटन दिखेगा। इसका कलर थोड़ा सा वार्निंग कलर में देंगे, अपडेट डिटेल्स। और इसका जो प्राइमरी कलर है इसको देते हैं वार्निंग। वार्निंग मतलब थोड़ा सा येलो टाइप का दिखेगा, क्योंकि हर सारी बटन सेम तो हो नहीं सकती है, थोड़ा सा अलग लगेगा, तभी समझ में आएगा कि अच्छा ये दूसरा फॉर्म का डेटा है। अब मैं अपडेट क्लिक करूँगा तो यहाँ 3 बटन दिख रही हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि तीनों बटन को कंडीशन बेस कैसे ओपन कराना है। ऐड करूँ तो ऐड लिस्टिंग आए, एडिट करूँ तो अपडेट लिस्टिंग आए। तो ये सारे वीडियो पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।